सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू हैव प्लेड होली वेल। नाउ ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट 2024 को इंट्रोड्यूस किया है। कुछ नए इसमें रूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 2016 का जो एक्ट था उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों अमेंडमेंट की हमें जरूरत पड़ी, बायोप्लास्टिक्स के बारे में बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है इन रूल्स को एंड इनको अमेंड किया गया है 2016 के एक्ट में। ये जो अमेंडेड रूल्स हैं ये और ज्यादा हार्ड बना देंगे जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है, ऐसा प्लास्टिक जिसको डिस्पोज किया जा सकता है, इसके जो मेकर होते हैं ये उनके लिए और ज्यादा हार्ड कर देगी कि इसको बायोडिग्रेडेबल जो ये लेबल करते थे ये उसको नहीं कर पाएंगे। इनको ये इंश्योर करना होगा कि जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होगी ये पीछे कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो ये पीछे नहीं छोड़ेगी और ये इसको कंप्लीटली डिकम्पोज कर देगी। नाउ ये अमेंडमेंट रूल्स क्या है, सबसे पहले अमेंडमेंट रूल्स को जान लेते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डिफाइन करता है कि ये ऐसा प्लास्टिक है कि केवल कैपेबल नहीं है डिग्रेडेशन के बायोलॉजिकल प्रोसेस से स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, जैसे स्पेसिफिक सॉइल लैंडफिल इसमें, लेकिन ये एक ऐसा भी मटेरियल होना चाहिए जिसको बायोडिग्रेडेबल आप प्लास्टिक कहते हो कि जिसमें पीछे में कोई भी माइक्रोप्लास्टिक भी ना रहे। हाइवर ये रूल दो चीजें स्पेसिफाई नहीं करता कि ऐसे कौन से यहाँ पे केमिकल टेस्ट किए जाएं जिसके तहत ये पता लगाया जा सके सैंपल में ही कि उसमें माइक्रोप्लास्टिक रहेगा या नहीं रहेगा, किस एक्सटेंट तक माइक्रोप्लास्टिक को रिड्यूस किया जा सकता है सैंपल में इन ऑर्डर कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं। ये दो प्रश्न यहाँ पे हैं जो अमेंडमेंट में नहीं बताए गए हैं। ये जो अमेंडमेंट है ये प्रोवाइड कराता है जो कैरी बैग्स की मैन्युफैक्चरर है या कमोडिटीज है इनको परमिट किया जाएगा जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनते हैं या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनते हैं। ध्यान रहे कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ मैंडेटरी मार्किंग होनी चाहिए जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मार्किंग्स होती हैं। सो दीज आर मैंडेटरी इन दिस। नाउ ये जो रूल्स है ये रिक्वायर करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं, कैरी बैग्स जो बनाते हैं, कमोडिटीज जो बनाते हैं, कि इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एंड हर मैन्युफैक्चरर जो कमोडिटीज का होगा जो प्लास्टिक से बनता है इनको इंश्योर करना होगा कि यहाँ पर जो प्री कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो जनरेट होता है, जो रिजेक्टेड या डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, इसकी प्रोसेसिंग इंश्योर करनी होगी। प्लस एक रिपोर्ट इन्हें भेजनी होगी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी कंसर्न जो होती है, इनको यहाँ ये चीजें करनी होंगी। सो ये अमेंडमेंट में है। 2016 के अगर हम रूल्स देखेंगे तो ये था जो मिनिमम थिकनेस होती है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उनको 40 से लेकर के 50 माइक्रोन तक बढ़ा देना और जो मिनिमम थिकनेस होती है उसको 50 माइक्रोन्स रखना जो प्लास्टिक शीट्स यूज करते हैं एंड ताकि कलेक्शन और रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको यहां फैसिलिटेट किया जा सके। यहां पर जुरिडिक्शन बढ़ाना, जो म्युनिसिपल एरिया होता है उनको गांव के एरियाज तक या रूरल एरियाज तक उनका जुरिडिक्शन बढ़ा दिया गया था क्योंकि जो प्लास्टिक की समस्या है ये रूरल एरिया में भी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर्स और जनरेटर की लेकर के आना दोनों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में भी एंड एक कलेक्ट बैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना प्लास्टिक वेस्ट का जो प्रोड्यूसर या जो ब्रांड ओनर्स देते हैं और ये होता हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। यहां पर प्रमोट करना जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना जो इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस उसके तहत, या एनर्जी रिकवरी में या वेस्ट टू ऑयल में उसको यूज करना, ये यहां पे चीजें थी। अब प्रश्न यह है कि अमेंडमेंट की यहां पे जरूरत क्या थी। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है ये दो ब्रॉड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस है जो इंडिया की जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन की वहां पर आते हैं। सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है इसमें प्लास्टिक होता है जिसको ट्रीट कर दिया जाता है पहले ही उसको बेचने से। जब इन्हें डिस्कार्ड किया जाता है तो जो मटेरियल है ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है और यहां पर ऐसे कोई टेस्ट यहां नहीं हुए हैं कि ये टू डिटरमाइन कि ये कंप्लीटली डिग्रेड होता है या नहीं होता है। देन वी हैव कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होता है ये ऐसा प्लास्टिक है जो डिग्रेड तो करता है लेकिन इसको इंडस्ट्रियल या लार्ज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज यहां चाहिए होती हैं इसको डिग्रेड करने के लिए, और जो बायोडिग्रेडेबल है ये नेचुरली हो सकता है। जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने सिंगल जो यूज प्लास्टिक होता है इसको 2022 में यहां पे भारत में बैन किया था एंड ये रिकमेंड भी किया था कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको अडॉप्ट किया जाए। हाउएवर क्वेश्चन यही है कि एग्जैक्टली जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है वो क्या है, ये आंसर रहा था। और बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं
जो रह गए थे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम इन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। एंड ये इसीलिए था क्योंकि रूल्स स्पेसिफाई नहीं करते थे कि किस डिग्री का डिग्रेडेशन होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट को अटेन करने के लिए। तो ये यहां पर कुछ फ्लॉज देखने को मिलते हैं। नाउ बायोप्लास्टिक कैसे कहा जाता है? तो बायोप्लास्टिक एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक होता है जो रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज से बनता है। रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव मेज, व्हीट, शुगर केन या बाकी बायोलॉजिकल मटेरियल्स, रेदर देन पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो प्लास्टिक होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल भी होते हैं। ये जो है इनको शुगर एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है प्लांट से, जैसे कॉर्न है या शुगर केन है, और इनको पॉलीलैक्टिक एसिड्स यहां बनाए जाते हैं, या फिर यहां जो एक और चीज बनती है वो यहां बनाया जाता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्कालोनेज से इनको बनाया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं। नाउ ये जो है ऐसे प्लास्टिक्स ऑफन फूड पैकेजिंग में इनको यूज किया जाता है, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। बायोप्लास्टिक जो है ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक्स के अगर हम कंपेयर करेंगे तो। इनका जो प्रोडक्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। अब जब डिग्रेड करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज भी करेगा, तो यहां पर ये कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स में अनलाइक पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक जो है जो कंट्रीब्यूट करता है फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन या CO2 एमिशंस को, बायोप्लास्टिक एक क्लाइमेट न्यूट्रल यहां पे सॉल्यूशन देते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर वेरी नेसेसरी। जीरो कार्बन एमिशन देते हैं क्योंकि कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद ये रिलीज कर सकते हैं डिग्रेडेशन के टाइम पे। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर इनको क्रॉप से बनाया जाता है तो जो डिमांड होती है ये ग्लोबली जो क्रॉप लैंड का एरिया होगा इस एरिया को बढ़ाने की बात करेगी। तो इससे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो हो जाएंगे। लार्ज स्केल का बायोप्लास्टिक का जो प्रोडक्शन होता है इसे फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहां पर कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इन एरियाज की कम हो जाएगी। क्रॉप्स को यूटिलाइज करना बायोप्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए ये फूड स्कैरिटी के इश्यूज देकर के जा सकता है। बायोप्लास्टिक जो है ये इसको इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग की जरूरत होती है इफेक्टिवली डिकम्पोज होने के लिए। अब इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग जो है ये लैंडफिल्स में रह सकती है, मैरीन एनवायरमेंट्स में मिल सकती है, सिमिलर टू कन्वेक्शन प्लांट्स, तो इसके होने ना होने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह जाएगा। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग फैसिलिटीज का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए, तो इनका एस्टैब्लिशमेंट दोनों, सबसे पहला इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं हो पाएगा, दूसरी चीज एनवायरमेंटली भी ये चीज जो है वो वायबल नहीं हो पाएगी। तो ये यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो यहाँ इससे रिलेटेड आते हैं। So now here today's preliminary question. The question says which of the following is not a challenge associated with the bioplastics? They can be integrated into existing recycling schemes. They can be mechanically recycled. They produce pollutants when burned. They can be difficult to compost at the home. You can type that in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main question. The question says evaluate the effectiveness of India's plastic waste management rules 2016 in addressing the challenges of the plastic pollution. Provide a critical analysis of current measures in the place. Identify gaps in the implementation, suggest policy recommendations to strengthen the plastic waste management framework in India. So this was all about today's video session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.